चलिए लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, डिस्काउंट हम लोग पढ़ रहे थे ना, समतुल्य बट्टा निकालना सीखे थे ना। लिखिए, देखिए एक लैपटॉप का अंकित मूल्य, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की निम्नलिखित चार योजनाएं देता है। एक ग्राहक अपने दुकानदार को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा? ग्राहक के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा? फर्स्ट, ग्राहक के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद होगा? हाँ, तो तब अब आपका दुकान होगा तो आप ग्राहक नहीं होंगे। पहला 10 नहीं है ना, तो आप ग्राहक ही हैं। जो खरीदने जाएगा वो ग्राहक, क्रेता को ग्राहक बोला जाए। 10,000 रुपये की छूट, 10,000 रुपये की छूट पहला था ये। दूसरा 25% फ्लैट छूट, 25% फ्लैट छूट। तीसरा 10% और 10% की छूट। फ्लैट मतलब तत्काल छूट, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं होता है। फ्लैट मतलब पूरा छूट 25%। हाँ, 25% का छूट। तीसरा लिखिए 10% और 10% की छूट, 10% तथा 10% का छूट। हाँ, 2 बार 10%। चौथा 10% और 15% की छूट, 10% तथा 15% की छूट। अब ऑप्शन लिखिएगा। ए में है A1 फर्स्ट, बी में है सेकेंड, सी में है थर्ड और डी में फोर्थ। हो गया? ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन होगा? जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, वही ना। 2 नंबर।
नहीं बना जी। इसमें तो 10,000 का एकदम छूट मिल जा रहा है। यहाँ 25% छूट का मतलब क्या हुआ बताइए? 50,000 रुपये का है, आप 25% छूट मिलेगा तो 25/100, 0 0 हो गया। 25 5 कितना होता है? 125 पर डबल जीरो, यानी यहाँ 12,500 रुपये मिला। यहाँ 10-10 का 2 गो छूट मिल रहा है, तो अब 10-10 को कंबाइन भी करके निकाल लेंगे डायरेक्ट। क्या 10% का 2 छूट मिला ना, तो इसको पहले कंबाइन करिएगा तो कितना होगा? 90 गुणे 90 और बट्टा 100, तो 9 9 81, यानी 19% मिला ना। 81 का मतलब 19% छूट मिला। प्रतिशत में भी बदल सकते हैं क्या? आसान रहेगा प्रतिशत में। चलिए ना, देखिए ना, यहाँ 19 छूट मिला, यहाँ 25 फ्लैट मिल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ 10 और 15 का छूट मिल रहा है, तो कितना होगा? 90 गुणे 85 ना, और बट्टा 100, 0 से 0 कटा 9 बचे, 45 5 4 हो गया, 9 8 72 और 4 76.5 का मतलब कितना हुआ? 23.5, 23.5%। यही नहीं मिला जी यहाँ पे? 5 5 10, 6 3 9 1 10, 7 9 1 10, और यहाँ वाला 3 को निकल गया। इसको छूट नहीं बना सकते हैं। 10,000 रुपये का छूट मिल रहा है किस पर? 50,000 रुपये तक। कितना प्रतिशत छूट मिला है ये निकाल नहीं लेंगे? तो 4 0 से 4 0 यहाँ खत्म, 5 दूना कितना हुआ? 10, तो 20% यहाँ छूट मिल रहा है, यहाँ 19%, यहाँ मिला है कितना? 23%, और यहाँ 25%। तो कौन ज़्यादा मिल रहा है बताइए? 25%। तो आंसर क्या होगा? 2, यानी बी हो जाएगा। है समझ में? या तो रुपये में बदल लीजिए, प्रतिशत में आसान रहेगा प्रतिशत में बदलना। ज़्यादा छूट कहाँ दिया? तो ज़्यादा छूट हमें कौन सा मिला है? 25% का फ्लैट छूट। रुपये में सबका छूट। अब जैसे 19% आया ना, तो इसका 19 निकालना होगा, फिर इसका 23.5। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या जी? रुपये में बदलने की ज़रूरत है। जब यहाँ आपको मिल गया कितना? 20% का छूट, यहाँ मिल रहा है 25% का छूट, यहाँ मिल रहा है 19% का छूट, और यहाँ 23.5, तो कौन ज़्यादा है? 25। तो वही ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये 2023 में CGL पूछा हुआ है, आसान है। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अगला लिखिए, एक और इस पे करते हैं, ठीक? देखिए, एक दुकानदार नीचे दी गई छूटों के संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। नीचे दी गई छूटों से संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। नीचे दी गई छूट की योजनाओं की पेशकश करता है। ए, अब देखिए छूट क्या दिया है, तो ए नंबर कैपिटल ए लिख लीजिए। 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट, 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट। बी, 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त पाएं। 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में पाएं। अब ए ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, पहला ए, योजना बी में
कोई छूट नहीं दी गई। क्वेश्चन क्या बोला, ऊपर क्या लिखा था एक दूसरा। अच्छा तो अब ऐसे लिखे ना, यहाँ पहले क्वेश्चन लिख दीजिए ना एरो दे करके, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए कि किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है, ये पूछा हुआ है, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है। और ऐसे बनाइए बिना ऑप्शन का, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है। कौन सा है बताइए। बी में ज़्यादा छूट मिल रहा है। ये कल बताए थे ना, 5 खरीदे 2 मुफ्त में पाए, 2 वस्तु मुफ्त में पाए, यहाँ 2 संख्या में लिख दीजिए। तो यहाँ से प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ इसको तो आप क्रमिक बट्टा बदल सकते हैं ना, एकल बट्टा में क्या होगा, पहला बदले कि नहीं, 90 गुणे अभी बदले थे तो इसको 85/100, तो ये कितना आया था बताइए, 75.5 आया था, तो ये आ गया था 23.5 आ गया था, ही ना। इसको जब बदलेंगे दूसरे वाले को, तो 5 वस्तु खरीदने पर 2 को मुफ्त में मिल रहा है, तो छूट कितना होगा, छूट प्रतिशत 2/7 रहेगा ना। क्यों, जितना वस्तु ले करके आएंगे वो नीचे रहेगा, आपको कल भी बताए थे, गुणे 100, तो 200/7 हो गया, 7 दूना 14, 7 8 56 और 4 7 25 28.5 होगा, 7 5 35, क्या 5 बचा, 1 मिनट, 7 दूना 14, 6 20 मुझे बचा ना यहाँ पे, उसके बाद से कितना हुआ, 7 8 56, 4 बचा 7, सही तो है, 28.5 समथिंग आएगा। तो वैसे यहीं ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, बी में ज़्यादा छूट मिलेगा, बी में अधिक छूट प्राप्त होगा। बताइए ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं, बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में ना एक बात नोट करके लिख लीजिएगा नीचे, लिखिए यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, टाइप 2 में यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो या दो से अधिक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक छूट देकर बेचा जाए, तो लिख करके डैश दे दीजिएगा। अब इधर समझिए ना थोड़ा सा, तो जैसे ये रहा मेरा फिक्स प्राइस, एक छूट दे रहा है x% का, तो जब x% का छूट देगा तो छूट हमेशा 100 में से घटता है। जैसे अगर हमें SP निकालना होगा तो 100 माइनस x/100 हो जाएगा, और एक और अगर छूट दे रहा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 माइनस y/100 हो जाएगा। मान लीजिए एक और छूट दे रहा होगा तो 100 माइनस z/100, ये जो आएगा हमारा क्या आएगा, SP आएगा। तो अब क्या दो छूट देता है, कभी कभी एक छूट देता है, एक नहीं 2 या 2 से अधिक देता है हमेशा। एक देखिए क्या क्या इसमें क्या एगो कंपोनेंट है बताइए, तो एक ये फिक्स प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, इसमें छूट कभी 2 गो देगा, कभी 3 गो देगा, कभी 1 देगा, ऐसे देगा। एक छूट देगा, एगो क्या करेगा, पूछ देगा, तो नहीं निकालेंगे इस पर। तो लिख दीजिए ना, ये फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, यदि पैराग्राफ चेंज करके तब इसको उतारिएगा, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% y% तथा z% की 3 क्रमिक छूट देकर बेचा जाए,
3 क्रमिक छूट देकर बेचा जाए तो लिख करके डैश देकर और इसको उतार लीजिए। हमेशा छूट किस पे मिलता है? फिक्स प्राइस पे, इसीलिए यहाँ फिक्स प्राइस रहेगा। ये छूट देने के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा? ये दोनों चीज़ होगा, सेलिंग प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी। जैसे हम खरीदने जाएंगे तो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस, और जो बेच रहा है दुकानदार उसके लिए सेलिंग प्राइस। कल ही बताए थे ना, ये चीज़ देखना होगा कि किसके बारे में पूछ रहा है। इसमें तीन चीज़ है, ये छूट एक ही साथ ले लेते हैं। ये तो तीनों में से कोई दो दे देगा और एक क्या करेगा? पूछ देगा। या तो विक्रय मूल्य दे देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, छूट दे देगा, या फिर छूट में से एक दो में से एक दे देगा और बाकी सब दे देगा, एगो पूछ देगा। ऐसे नहीं बन जाएगा? लिखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यदि एक दुकानदार 5% तथा 10% का, यदि एक दुकानदार 5% तथा 10% का दो क्रमिक छूट देता है, यदि एक दुकानदार 10% का, लिखें 5% तथा 10% का दो क्रमिक छूट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बनाइए। पाँच सौ 13। हाँ जी, हो गया। देखिए, इसको आप दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इस पे फिक्स प्राइस 600 रुपये है, तो 600 पे पहला छूट कितना है? 5%, तो 95/100। दूसरा छूट 10% है तो 90/100। ये डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? SP निकल जाएगा। दिक्कत है कोई? तो 100 है ना, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 19 बचे 95, 2 से कटेगा 2 3 6, तो 19 नवा 171 में 3 से गुणा कर लीजिएगा तो 3 एकम 3, 7 तरीके 21 कर 1 हासिल 2, 513 रुपये आया था। कोई समस्या है इसमें? एक और देखिए, ये एक तरीका हो गया है, ये सबसे आसान तरीका है। एक जो है, जैसे 5% और फिर क्या है 10% को समतुल्य एकल बट्टा में बदलेंगे, तो देखिए अब इधर एकल बट्टा में बदलने में समय बर्बाद होगा और फिर इधर निकालेंगे तब समय बर्बाद होगा। दो बार एक ही काम करना होगा कि नहीं? तो वैसे हम लोग नहीं जाएंगे, वैसे आपका समय क्या होगा? बर्बाद होगा। अब इसको एकल बट्टा में बदले, वही आंसर आएगा। देख लीजिए, एक बार करके दिखा देते, लेकिन ऐसे करना नहीं है। जैसे ये हो गया 95 और ये हो गया कितना? 90, और बट्टा कितना हो गया? 100। 0 से 0 कटा, 9 बचे, 45 कर 5 हासिल 4, और 9 9 81 और 4 85, यही ना हुआ? तो 85.5 का मतलब कितना हुआ? 14.5 नहीं हुआ? तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 600 का 14.5 छूट देके विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो ये निकाल लेंगे 85.5। 85.5 बट्टा कितना हो जाएगा? 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? 0। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे कितना होगा? 5, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, और यहाँ 5 एकम 5। देखिए आया कि नहीं? 19 एक मिनट रुकिए, गलत हुआ है क्या? 5 से कटाए ना, तो 5 एकम 5,
5 सत्ते 35, 5 एकम 5, तो ये गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 7 5 सत्ते रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें दो काम आपको करना पड़ रहा है, क्या क्या बताइए। एक तो यहाँ पे एकल बट्टा में बदलिए और फिर यहाँ निकालिए, तो ऐसे बनाएंगे। सबसे आसान तरीका इस पे रखिए, जो भी पूछेगा एक ही बार निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ये ध्यान में रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन है। लिखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये है और उस पर 13% की छूट दिया जाता है, और उस पर 13% का छूट दिया जाता है, 13% का छूट दिया जाता है। तो ग्राहक को और अतिरिक्त कितने प्रतिशत का छूट दिया जाए, और अतिरिक्त कितने प्रतिशत का छूट दिया जाए, ताकि उसे 39,672 रुपये में कंप्यूटर मिले। कितने प्रतिशत का अतिरिक्त छूट दिया जाए ताकि उसे 39,672 रुपये में कंप्यूटर मिले। तो ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, दुकानदार के लिए यही चीज़ क्या है, विक्रय मूल्य। ऑप्शन लिख दीजिए, ए 5%, बी 5.5%, सी 6.5%, डी 7.5%। बनाइए, क्या क्या इसमें दिया है बताइए, कोई दिक्कत इसमें बताइए, नहीं समझे हैं। जैसे 48,000 रुपये फिक्स प्राइस था, इस पे एक छूट था कितने परसेंट का, तो 87/100। दूसरा छूट पता नहीं है, यही निकालना है, तो 100 - 1/100। बेच कितना में रहा है, तो 39,672 में। बस इसको कटा दिए, कैलकुलेट कर दिए, एक्स का मान कितना आ गया 5%। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। बहुत क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में ना इससे आया है, और एक जो टाइप 3 कराएंगे, जो जैसे फिक्स प्राइस पर छूट देने के बाद का मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ आने के बाद के मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो उस पर भी आया है क्वेश्चन। क्लियर, लिखिए क्वेश्चन। और देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये देता है। ग्राहक इसे 1173 रुपये देता है। यदि उसे 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा हो, एक छूट 15% हो तो दूसरा छूट निकालें। एक छूट 15% हो तो दूसरा छूट निकालें। हो गया कि नहीं, हो गया। कितना आया, 8% ऑप्शन दिया हुआ है। क्या था विक्रय फिक्स प्राइस बताइए, 1500 पे आपको छूट मिल रहा है। एक कितने का, 15%, तो 85/100। और दूसरा छूट हमें पता नहीं है, तो 100 - 1/100 अब बराबर कितना में बेच रहा है, 1173 रुपये। कटा तो देना है, कुछ नहीं है। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 3 15, और 5 से कटाएंगे तो कितना होगा 20, फिर 5 से 17, और ये 5 चौके
20 हो जाएगा। 17 से कट जा रहा होगा 23 मर्द में 23, फिर ये 3 से कहाँ कट रहा है? अच्छा पूरे 3 से कटाने पे 17 और पूरे 23 से, अच्छा 3 से कटा लेते हैं, कितना आएगा? 3 तरीके 9, 3 से 11 आया। अब अच्छा 391, इसको कटाएंगे 17 से तो 17, अच्छा 23 आप लोग पूरा कटाने के बाद निकाले थे तो 100 माइनस x बराबर 23 चौके 92, तो x का मान कितना आया? 8। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए। बातें समझ में आ रही है? इस पे 2 छूट वाला भी आता है, 2 वो छूट रहेगा नहीं दिया रहेगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे। लिखिए तो एक क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यदि इस पर X% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, यदि इस पर X% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, X% का 2 क्रमिक छूट दिया जाता है और इसे 640 रुपये में बेचा जाता है और इसे 640 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 25%, 30%, 20%, 10%। बना के नहीं बताइए। चलिए इधर समझिए, देखिए तो 1000 रुपये है अंकित मूल्य और इस पे X% की 2 छूट मिल रहा है, तो 100 माइनस एक्स बट्टा 100 इंटू 100 माइनस एक्स बट्टा कितना हो जाएगा? 100 अब बराबर कितना में 640, यही ना है? बोलिए 3 0 से 3 0 खत्म। यहाँ हो गया हमारा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 6400। ये जीरो कहाँ गया? इधर क्या? तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट में, यानी कि 100 माइनस एक्स का मान कितना आ गया? ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो 6400 का वर्गमूल 80, 8 हुआ 80, तो एक्स का मान क्या आएगा? 20%। बताइए इतना आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा है। किस चीज़ को गुणा करें? इसको, तो क्वाड्रेटिक तो बनाते रह जाएंगे तब। जब इधर से स्क्वायर ये रहेगा तो ये हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, दिक्कत है क्या? जैसे यहाँ से स्क्वायर हटा, यानी कि 100 माइनस एक्स का मान हो जाएगा अंडर रूट 6400, तो 6400 का वर्गमूल 80, यानी कि 80 हो गया, तो यहाँ से एक्स का मान क्या निकला? 20%। दिक्कत है कोई समस्या? फिर एक क्वेश्चन और कर लीजिए लास्ट।
देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो क्रमिक छूट दिया जाता है, दो क्रमिक छूट दिया जाता है और उसे 259 रुपये 259.20 और उसे 259 रुपये 20 पैसे में बेचा जाता है। 259.2520 रुपीज़ में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य 720 रुपये हो, 720 रुपये हो तो प्रत्येक छूट निकालें। X% का लिखे हैं ना, दो क्रमिक छूट कि नहीं लिखे हैं? दो क्रमिक छूट दिया, दो वहाँ पे समान लिख दीजिएगा ना, दो समान क्रमिक छूट दिया जाता है तो प्रत्येक छूट निकालें, यानी दोनों सेम है, X मान सकते हैं। बनाइए, क्वेश्चन वही है, समझ में आया ना? हो गया? ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 60%। 40%। आप डायरेक्ट 100 - x का होल स्क्वायर बट्टा 10,000 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है कोई? और बराबर कितना? 259 रुपये 20। ऐसे करके नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट 100 - x का होल स्क्वायर कर दिए। क्या दो बार लिखना है, मतलब क्या होल स्क्वायर, और नीचे 100 × 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कटा, और उसके बाद अगर ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो 2 0 से ये भी 2 0 कट गया। क्या 5 से अगर कटाते हैं तो 5 से ये 5 नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 2 बचे 10, 2 से कटेगा कितने मत में 36, तो अब देखिए तो 36 से ही कट जाएगा, 6 6 के 36, 6 चौके 24, 6 3 18, 6 दूना 12, फिर 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 1 43, 6 दूना 12, ये 0 हो जाएगा। तो 5 से गुणा कर लीजिए, 100 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5 दूना 10, 7 5 35, 36 आया। तो अभी 100 - x बराबर कितना हो जाएगा 60, तो x का मान 40%। दिक्कत है कोई तो बताइए, कोई समस्या इसमें? x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 40%। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं? आपको हम बताए क्या, तो यहाँ फिक्स प्राइस पे ही हमेशा छूट दिया जाता है। तो अगर एक छूट x रहेगा तो 100 - x बट्टा 100, दूसरा छूट y रहा तो 100 - y बट्टा 100। आई जो मूल्य बचेगा वो क्या कहलाएगा, SP या CP रहेगा। ग्राहक के लिए CP और विक्रेता के लिए, बेचने वाले के लिए, दुकानदार के लिए SP। तो इसी पे ये सब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? एक लाइन पे समतुल्य बट्टा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। दोनों का भी एक एक हो जाएगा, कभी अलग, जैसे अभी 2 क्वेश्चन कराए थे उसमें सेम था तो सेम ले लेंगे, x ले लेंगे। अलग अलग रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं 15%, 5%, 10%, 5% आ रहा है, तो अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बस इसमें 4 चीज़ है, 3 चीज़ है, फिक्स प्राइस, विक्रय मूल्य और एक डिस्काउंट। तो इन तीनों में से 2 को दे देगा, 1 को नहीं देगा, कभी 2। हाँ, अरे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई की जगह कुछ भी मान सकते हैं, A B C कुछ भी। अगर दिया रहेगा जिसमें कि x है तो उसे x ही मानना है,
वहाँ तो कुछ भी मान सकते हैं ना, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए कल आइए, कल आगे देखा जाएगा, ठीक।